हेलो बच्चों, ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको आरबीएसई कक्षा 10th की पाठ्य पुस्तक स्पंदना का द्वितीय अध्याय संज्ञेय शक्ति के प्रश्न उत्तर हल करवाने जा रही हूँ। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वाई से कीदृशं व्याधम आयान्तम अपश्यत। कौवे ने किस प्रकार के आते हुए शिकारी को देखा? ऑप्शन ए कृतान्तमिवदित्यम, आ मितभाषिणम, ई अनिष्ट दर्शनम या बड़ी ई अनभिमतम। कौवे ने किस प्रकार के आते हुए शिकारी को देखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृतान्तमिवदित्यम, यमराज के समान आते हुए किसी शिकारी को देखा। प्रश्न संख्या 2, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः इति कै उक्तवान। इस निर्जन वन में चावलों के कण किस प्रकार से संभव है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए लघुपत्नक है, आ चित्रग्रीव है, ऑप्शन ई व्याध है या बड़ी ई हिरण्यक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन आ चित्रग्रीव है। इसके बाद है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3। विपत्ति काले का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति। विपत्ति काल में कायर पुरुष का लक्षण है। ऑप्शन ए विस्मय, आ धैर्यम, छोटी ई उत्साह या बड़ी ई प्रतिकार है। विपत्ति काल में कायर पुरुष का लक्षण कहा गया है विस्मय को, धैर्य को, उत्साह को या प्रतिकार को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए विस्मय है। विस्मय। विपत्ति काल में कायर पुरुष आश्चर्यचकित हो जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया विस्मय। प्रश्न संख्या 4, अल्पानामपि वस्तूनां कार्यसाधिका अस्ति। ऑप्शन ए सहति, ऑप्शन आ उपयोग है, ई अभाव है या बड़ी ई संभाव है। अल्प वस्तु से भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सहति। संगठन से अल्प वस्तुओं, छोटी छोटी वस्तुओं से भी हमारे कार्य को हम सिद्ध कर सकते हैं या कार्य सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वायसस्य नाम किम। कौवे का क्या नाम था? इसका उत्तर हो जाएगा लघुपत्नक है। कौवे का क्या नाम था? लघुपत्नक था। प्रश्न संख्या 2, वायस है कम आयांतम अपश्यत। कौवे ने किसको आते हुए देखा? उत्तर हो जाएगा व्याधम, शिकारी को आते हुए देखा। प्रश्न संख्या है 3, कै कपोतराज है। कपोतराज या कबूतरों का राजा कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा चित्रग्रीव है। चित्रग्रीव कबूतरों का राजा था। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं अब हम, कीदृशे तृणे मददन्तिनः बध्यन्ते। कैसे तिनकु से मतवाले हाथी बांधे जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा गुणत्व मापने बल दिए हुए तिनकु से मतवाले हाथी बांधे जाते हैं। अब हम निबंधात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है निबंधात्मक में, कथायाम वर्णित व्याध कृत्यम स्वशब्देषु लिखत। कथा में वर्णित शिकारी द्वारा किए गए को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर हो जाएगा सह व्याधः तत्र तंडुलकणान् विकीर्णवान् जालम च प्रसारितवान् स प्रच्छन्नो
भूतवा स्थित है। उस शिकारी ने वहां चावल के कण बिखेर दिए और जाल को फैला दिया तथा स्वयं छिपकर बैठ गया। प्रश्न संख्या 2 है, चित्रग्रीव कपोतान किम अवबोधयत। चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या समझाया। अवबोधयत का अर्थ हो जाएगा समझाना। उत्तर हो जाएगा कपोतः कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः तन्निरूप्यताम तावत भद्रमिदं न पश्यामि। कबूतरों, यहाँ निर्जन वन में चावलों की संभावना कहाँ से है, अतः विचार कीजिए, मुझे इसमें कल्याण दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके बाद अपना प्रश्न संख्या 3 है, कपोतः कथम सिद्धिम प्राप्तवन्तः। कबूतरों ने किस प्रकार से अपने कार्य को सिद्ध किया। उत्तर हो जाएगा चित्रग्रीवस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे एकचित्ती भूये खगाः जालमादाय उत्पतिताः एवं ते सिद्धि प्राप्तवन्तः। इसके बाद अपना प्रश्न संख्या 4 है, चित्रग्रीवम अवहेलयन् कपोतः सदर्पम किम उक्तवान। चित्रग्रीव की उपेक्षा करके कबूतरों ने दर्प के साथ क्या कहा। उत्तर हो जाएगा कपोतः सदर्पम आह, यहाँ ईर्षि है, ईर्षि यहाँ सही नहीं आया है तो ईर्षि कर लेना आप। ईर्षि घृणी असंतुष्ट है क्रोधीन है नित्य संकिते परम भाग्योपजीवी च एते षड दुख भागिनः भवन्ति। कबूतर ने गर्व के साथ बोला कि ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, असंतुष्टि, क्रोधी, सदा संकित रहने वाला और दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाले, ये 6 व्यक्ति सदैव दुख के भागीदार होते हैं। इसके बाद हम व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हमारा प्रश्न संख्या 1 है, अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशम कुरुत। निम्नलिखित में हमें धातु लकार पुरुष और वचन हमें बताने हैं। सबसे पहला है पद दिया गया है, हमें धातु लकार पुरुष और वचन बताना है। निवसन्ति, इसमें मूल धातु हो जाएगी वस, लकार हो जाएगा लट, लट लकार, और पुरुष प्रथम पुरुष बहुवचन। लट लकार में धातु रूप इस प्रकार से चलते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा ती, प्रथम पुरुष द्विवचन में बनेगा तह, और प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा अंति। ये शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद मध्यम पुरुष में लगेगा केवल सी, थह, थ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। अब मैं पूरे धातु रूप बता रही हूं यहाँ पे लट लकार में, आप सुनो। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। इस प्रकार से हम लट लकार में धातु रूपों को बना सकते हैं। इसके बाद है अपना अपश्यत। अपश्यत में मूल धातु है दृश्य, जिसका अर्थ देखना होता है। लंग लकार प्रथम पुरुष और वचन हो जाएगा एक वचन। लंग लकार में दृश्य धातु के इस प्रकार से रूप चलते हैं। प्रथम पुरुष में बता रही हूं मैं, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन। इसके बाद अपना आगे वाला देखते हैं, दर्शयति। यहाँ पे मूल धातु हो जाएगी दर्श, लकार हो जाएगा लृट लकार, और प्रथम पुरुष एक वचन। मूल धातु दर्श, जिसका अर्थ भी देखना होता है, लृट लकार यानी भविष्यत काल। लृट लकार में रूप इस प्रकार से चलते हैं, दर्शयति, दर्शयते, दर्शयन्ति।
केवल लट लकार में लट लकार के समान ही रूप चलते हैं, उसमें केवल शे और लगा दिया जाता है। इस प्रकार से दर्श ईशति, दर्श ईशते और दर्श ईशंति रूप बनते हैं। पश्यामी, जिसका अर्थ भी होता है दृश्य, मूल धातु हो गई यहाँ दृश्य। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। जिस प्रकार से वस धातु के रूप चलते हैं उसी प्रकार पश्यामी के रूप भी चलेंगे। इसके बाद है बभूव, बभूव है यहाँ पे भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। यह भूतकाल का ही एक भाग है लिट लकार। इसके रूप इस प्रकार से चलेंगे बभूव, बभूवते, बभूहु बहुवचन, जो हमें यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद है उवाच, ब्रू, मूल धातु हो गई यहाँ ब्रू, लकार हो गया लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लिट लकार अर्थात भूतकाल का ही एक भाग है। इसके बाद है एकरोत, मूल धातु हो गई यहाँ क्री, जिसका अर्थ होता है करना। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब मैं लंग लकार बता रही हूं, प्रथम पुरुष की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताऊंगी। प्रथम पुरुष एक वचन एकरोत, प्रथम पुरुष द्विवचन एकरोताम और प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा अकुर्वन। तो यहाँ पर एकरोत दिया गया है जो प्रथम पुरुष एक वचन है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशम कुरुत। निम्नलिखित पदों में शब्द विभक्ति वचन बताना है। पद दिया गया है, वहां शब्द मूल शब्द बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। तीरे, तीरे में मूल शब्द हो गया तीर, विभक्ति होगी सप्तमी और एक वचन हो गया। पक्षिण है, मूल शब्द बन गया यहाँ पक्षिण, पक्षी या पक्षिण, विभक्ति हो गई प्रथमा और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में पक्षिण के पक्षी शब्द के रूप इस प्रकार चलते हैं, एक वचन में पक्षी, द्विवचन में पक्षिणों और बहुवचन में पक्षिण है। इसके बाद देखते हैं अपन चंद्रमसी, मूल शब्द हो गया चंद्रमस, चंद्रमस पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति होगी और एक वचन हो गया। जिसमें अधिकांशतः छोटी ई की मात्रा होती है उनमें अधिकतर सप्तमी एक वचन होता है, इसलिए यहाँ पर भी सप्तमी एक वचन है। इसके बाद अपन देखते हैं तस्मिन, तस्मिन है मूल शब्द हो गया तत्, तत् में भी ये पुल्लिंग शब्द है और विभक्ति हो गई तृतीया और एक वचन है। इसमें इसके शब्द रूप में बता रही हूँ। सप्तमी विभक्ति में इस प्रकार से रूप चलेंगे तस्मिन, तयो, तेसु, इस प्रकार से रूप चलेंगे। इसके बाद देखते हैं व्याधेन, मूल शब्द हो गया व्याधे, विभक्ति हो गई यहाँ तृतीया और वचन हो गया एक वचन। वने, मूल शब्द हो गया यहाँ पे हमारा वन, विभक्ति हो गई सप्तमी और वचन हो गया एक वचन। अब देखते हैं सर्वे, सर्व, मूल शब्द हो गया सर्व, इसका अर्थ होता है सब। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति में रूप इस प्रकार से चलेंगे सर्वः, सर्वो, सर्व, इस प्रकार से इसके शब्द रूप चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखितेषु शब्देषु संधि नाम निर्देश सहितम संधि विच्छेदम प्रदर्शयत। निम्नलिखित पदों में हमें संधि के नाम का निर्देश करते हुए संधि विच्छेद करना है।
पद है, संधि विच्छेद करना हो और हमें संधि का नाम बताना है। सबसे पहले हमें देखना कुतो अत्र, संधि विच्छेद हो जाएगा कुते धन अत्र, और संधि हो जाएगी यहाँ विसर्ग पूर्व रूप अह धन ए, कुतः के अंदर अह आ गया, धन ए, अत्र के अंदर आ गया ए। इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ओकार की मात्रा होती है तथा अंतिम अकार के स्थान पर अवग्रह एस जैसा चिन्ह होता है, और जहां पर भी एस जैसा चिन्ह होता है वहां विसर्ग संधि होती है, और विसर्ग में भी पूर्व रूप संधि होती है। इसके बाद दूसरा है व्याकुलश चलित है, इसका संधि विच्छेद होगा व्याकुल है चलित है, और संधि हो गई विसर्ग संधि। विसर्ग में भी विसर्ग सत्व संधि है। विसर्ग के सामने खर वर्ण, पहला दूसरा वर्ण तथा से शे हो तो वहां विसर्ग संधि तथा विसर्ग सत्व संधि होती है। व्याकुल है धन चलित है में वर्ण का प्रथम वर्ण आया है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग सत्व संधि है। इसके बाद तीसरा है अपि एवं, इसका संधि विच्छेद करेंगे बनेगा अपि धन एवं, यहाँ यण संधि है, इक के स्थान पर यण हो जाता है तथा ई उ रि ऋ के स्थान पर ये व रे ले हो जाता है। यहाँ आधा अक्षर जहां पर भी आ जाएगा और उसके बाद में अगर आपको ये व रे ले नजर आ जाता है तो वहां पर अधिकांशतः यण संधि हो जाती है। अपि के ई के स्थान पर ये होकर अप एवं रूप बनता है। चौथा है प्रतिकारश चिंत्यताम, प्रतिकार धन चिंत्यताम, और संधि हो जाएगी यहाँ पर विसर्ग सत्व संधि। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी विसर्ग के बाद में आपको खर वर्ण या पहला दूसरा वर्ण दिख जाता है वहां पर विसर्ग होगी, और विसर्ग में भी सत्व संधि होगी। इसके बाद 5-6 देखते हैं। सर्वे एक चिति भूये, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सर्वे है धन एक चिति भूये, यहाँ संधि है विसर्ग सत्व संधि, क्योंकि ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर के आगे विसर्ग के सामने स्वर या व्यंजन के होने पर विसर्ग के स्थान पर रेफ या रे आदेश हो जाता है। यहाँ पर विसर्ग रुत्व संधि है, यहाँ गलती से विसर्ग सत्व संधि दे रखी है। सर्वे एक चिति भूये में विसर्ग रुत्व संधि होगी। छठा है सुदूरा जाला हार कान, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सुदूरात धन जाल धन अपहार कान। संधि है यहाँ पर व्यंजन संधि, और यहाँ पर दीर्घ संधि भी हो जाएगी। व्यंजन संधि में भी ये जसत्व संधि का भाग है, जहां वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है और तीसरा वर्ण प्रथम वर्ण में बदल जाता है। इसके बाद यहाँ अक सवर्ण दीर्घ सूत्र के द्वारा अक प्रत्याहार से सवर्ण स्वर के आगे होने पर पूर्व वर्ण के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। यहाँ जाल धन अपहराकान में दीर्घ होने पर जालापहारकान रूप बनता है। प्रश्न संख्या 4, अधस्तनेषु पदेषु नाम निर्दय सहितम समास विग्रह विधेय। निम्न पदों में नाम बताते हुए हमें संधि समास विग्रह करना है। पद दिया गया है, समास विग्रह के साथ हमें समास का नाम भी लिखना है। पद है गोदावरी तीरे, समास विग्रह होगा इसका गोदावर्याः तीरे, अर्थात गोदावरी के तीर पर। समास होगा यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अनिष्ट दर्शनम, अनिष्टम च तत् दर्शनम कर्मधारय समास है,
इसके साथ ही यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा न इष्ट दर्शनम, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है ये भी इसका संधि विच्छेद समास विग्रह हो जाता है। न इष्ट दर्शनम, जहां पर भी हमें अन या ए दिखाई देता है वहां पर नए तत्पुरुष समास भी होता है और यहाँ पर कर्मधारय तथा नए तत्पुरुष समास भी है। इसके बाद है अनभिमतम, न अभिमतम, मत नहीं है, समास होगा नए तत्पुरुष। यहाँ पर भी ऊपर वाले की तरह हमें अन या ए जहां पर भी दिखाई देता है या एन तथा ए का जहां पर भी बोध होता है और नकारात्मक जहां पर भी हमें बोध होता है वहां पे नए तत्पुरुष समास होता है। इसलिए यहाँ पर भी न अभिमतम, मत नहीं है, नहीं का बोध हो रहा है और ए या अन का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है। इसके बाद आगे वाला देखते हैं। सह परिवार है, परिवारेण सहितम या परिवारेण सहित ये सह, यहाँ पर अव्ययभाव समास और बहुब्रीहि समास है। प्रथम पद जहां पर उपसर्ग दिखाई देता है वहां अव्ययभाव समास हो जाता है। सह परिवार में से उपसर्ग प्रयुक्त होने के कारण अव्ययभाव समास है। निर्जनम, निर्गतः जना यस्मात् तत्वनम या जनानाम अभाव है, बहुब्रीहि समास है और अव्ययभाव समास भी यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। जनानाम अभाव है, अव्ययभाव समास होगा। प्रथम पद जहां भी अव्यय होगा, प्रथम पद जहां पे भी अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, पहले भी मैंने बताया है अव्ययभाव समास में प्रथम पद या तो अव्यय होगा या फिर वो उपसर्ग होगा। जहां पर भी प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हमें दिखाई देता है वहां पर हमारा अव्ययभाव समास हो जाता है। इसलिए यहाँ पर निर्जनम, नीर उपसर्ग आया है, इसके कारण यहाँ अव्ययभाव समास हो गया है। इसके बाद आगे देखते हैं अपना मत दंतिन है, मतः च ते दंतिन है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। यहाँ मददंतिन में विशेषण और विशेष्य के कारण ही कर्मधारय समास हो गया है। अविचारितम, न विचारितम, और समास आएगा यहाँ नए तत्पुरुष समास। बच्चों आपको नए तत्पुरुष समास मैंने अच्छे से समझा दिया है। यहाँ नए तत्पुरुष समास में सबसे पहले हमें ये देखना है कि जहां पर भी नकारात्मकता का बोध होता है या हमें अन या ए का बोध जहां पर भी दिखाई देता है वहां नए तत्पुरुष समास हो जाता है। यहाँ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि नए तत्पुरुष समास कहाँ होता है। इसके बाद अपन प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्नलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्ययश्च विवेच्यताम्, निम्नलिखित पदों में हमें प्रकृति और प्रत्यय बताने हैं। पद दिया गया है, इधर हमें प्रकृति बतानी है, मूल शब्द क्या है वह बताना है और प्रत्यय को बताना है। प्रबुद्ध है, प्रकृति होगी इसमें प्र उपसर्ग बुद्ध धातु धन कत प्रत्यय। इसके बाद सेकंड वाला है जातम, जन धातु धन कत प्रत्यय। विकीर्य, विकीर्य में देखो आप, विकीर्य में वि उपसर्ग आ गया हमारा, क्री धातु हो गई और कत प्रत्यय आ गया। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न में प्रे धातु प्रे उपसर्ग छिद धातु धन कत प्रत्यय हो गया। ईर्षि, ईर्षि में हमें मूल शब्द दिया गया है ईर्ष्या धन इनी प्रत्यय हो गया यहाँ पे। इसके बाद 6 घृणी, मूल शब्द हो गया हमारा घृणा धन इनी प्रत्यय हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्नलिखित पदानाम प्रयोग स्ववाक्येषु कुरुत, निम्नलिखित पदों का प्रयोग अपने शब्दों में हमें वाक्यों में करना है
उदाहरण के रूप में हमें इधर पद दिए गए हैं और हमें पदों से वाक्य निर्माण करना है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए वाक्यों से भी वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं या फिर आप अलग से भी वाक्य बना सकते हैं। रात्रो, रात्रो का हमें वाक्य बनाएंगे। बालकः रात्रो पठन्ति, बालक रात में पढ़ते हैं। वायस है, वायस है व्यादम अपश्यत, या इसका हम और बना सकते हैं वायस है वने गच्छति। चित्रग्रीवः, चित्रग्रीवः कपोतान अवबोधयत्, ये हमारा पाठ में से आया है। चित्रग्रीवः कपोतान अवबोधयत्। इसके बाद है व्याधः, व्याधः जालम विस्तीर्य प्रच्छन्नम स्थितः, असंतुष्ट है, असंतुष्ट है जनः दुखी भवति। प्रतिकारः, आगते विपतौ प्रतिकारः चिंतनीय है, या हम ऐसे और बना सकते हैं कि अत्र प्रतिकारः करणीय, यहाँ प्रतिकार किया जाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं पक्षिणः, पक्षिणः गगने उड्यन्ते, इस प्रकार से भी बना सकते हैं हम पक्षिणः आकाशे विचरन्ति। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा है 7, इसमें हमें सम्यक विभक्ति संयोजे कोष्ठगतेन पदेन रिक्त स्थान पूर्यते, उचित विभक्ति जोड़कर कोष्ठक में दिए गए पद से रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। एक तरफ हमें रिक्त स्थान में दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमें पक्षी शब्द दिया गया है, उसको विभक्ति के अनुसार हमें सही जगह पर भरना है। उदाहरण, सालमली तरो खालिस्तान डैश 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 दिया गया है, खालिस्तान में जगह दी गई है, उसको हमें भरनी है। पक्षी शब्द दिया गया निवसंती समय, तो सालमली तरो पक्षिण है, बहुत सारे पक्षी आया, बहुवचन आया तो हमें बहुवचन भरने हैं। निवसंती सम। इसके बाद देखते हैं अपना अवसानयाम रात्रौ वायसः प्रबुद्ध है, रात्रि दिया गया है, इसका विभक्ति के अनुसार हमें रात्रो करना है। देखते हैं तेन व्याधेन जालम विस्तीर्णम, व्याधः दिया गया है और व्याधेन को हमें उसकी विभक्ति के अनुसार यहाँ बनेगा तेन, उसके द्वारा। तेन में यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है और द्वितीय विभक्ति के कारण हमें उसके द्वारा व्याधेन, व्याधे व्याधेन, व्याधेन यहाँ पर भरना है। ई देखते हैं हम, कपोत राज्य है तंडुल कर्ण लुब्धान खालिस्तान एकत्यत, कपोतः दिया गया है और यहाँ हमें कपोतान भरना है। द्वितीय बहुवचन को हमें यहाँ भरना कपोतान। बड़ी ही देखते हैं हम, कपोतः तत्रोपविष्टः, सर्व शब्द दिया गया है, सभी कबूतरों के लिए आया है तो बहुवचन हो जाएगा यहाँ और सर्व कपोतः तत्रोपविष्टः आ जाएगा। ऊ देखते हैं हम, अल्पानामपि खालिस्तान सहति कार्य साधिका वस्तु, वस्तु है और वस्तु का हमें वस्तु नाम भरना है। इसके बाद बड़ा ऊ देखते हैं, सह व्याधः जालाहारकान खालिस्तान अवलोक्य पश्चात धावन अकरोत, तद शब्द दिया गया है, तद शब्द का यहाँ पे हमें तान भरना है। द्वितीय बहुवचन आ जाएगा यहाँ पर तान। इस प्रकार से बच्चों हमारा द्वितीय पाठ है यही समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वाले पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें।